वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट कंसेप्ट का फोर्थ टॉपिक विच इज बेस्ड ऑन ट्रेसेबिलिटी टू प्रोडक्ट। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है बेसिकली? विच इज डायरेक्टली ट्रेसेबल टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस, जिसमें हम किसी भी कॉस्ट को डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं कि ये जो कॉस्ट है ये डायरेक्ट कॉस्ट लगी हुई है इस प्रोडक्ट में या फिर इस सर्विस को रेंडर करने में। लाइक एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ वुड यूज टू मेक अ टेबल। किसी भी टेबल को बनाने में कितनी वुड लगी है वो तो डायरेक्टली हमें दिख रही है ना, हम टच भी कर सकते हैं उसे। सो जो भी कॉस्ट उसे डायरेक्टली बनाने में लगी हुई है उसे कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है जी। ये क्या होती है? वेरिएबल इन नेचर होती है, बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है प्रोडक्शन के बेसिस पर। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको और बता देती हूँ। लाइक फर्स्ट तो बता ही दिया कि वुड से जो टेबल बन रहा है। उसके अलावा क्लोथ्स इन गारमेंट्स, जो भी गारमेंट्स हैं, जो भी क्लोथ्स हम पहनते हैं उनमें जो क्लोथ लगा हुआ है बेसिकली, कपड़ों में जो बेसिकली जो भी मान लीजिए आपकी शर्ट है, पैंट है, उसमें जो कपड़ा लगा हुआ है बेसिकली वो हो गया डायरेक्ट कॉस्ट। अगर इसे जैसे टेबल में बनाने के लिए अगर मान लीजिए कारपेंटर को वेजेस दिए होंगे उस फर्नीचर को बनाने में, उस टेबल को बनाने में, वो क्या होगी? उसकी डायरेक्ट लेबर। लाइक डायरेक्ट कॉस्ट को तीन चीजों में बांटा जाता है: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मटेरियल तो इस चीज में हो गया वुड, ठीक है जी। और क्लोथ वाले केस में हो गए, गारमेंट्स वाले केस में हो गया सॉरी क्लोथ। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ वुड यूज टू मेक टेबल वाले में हो गई डायरेक्ट लेबर, कारपेंटर को जो हमने वेजेस दिए। उसके बाद उसमें हो गया टेलर, टेलर को जो हमने पैसे दिए हैं उनको बनाने के लिए, ठीक है जी। देन थर्ड वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल बता दिया मैंने आपको, डायरेक्ट लेबर बता दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे इसमें? कोई भी अगर स्पेशल डिजाइन के रिगार्डिंग आपने वो टेबल बनाया होगा तो वो हो गए उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उस चीज का स्पेशल डिजाइन करने के लिए उसने एक्स्ट्रा कॉस्ट ली होगी अगर। देन क्लोथ के केसेस में हो गई रॉयल्टी, जो भी रॉयल्टी पे की होगी पर यूनिट प्रोड्यूस करने पर, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। ये हो गए डायरेक्ट एक्सपेंस। सो बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट की अगर हम बात करें, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस को रेंडर करने के लिए जो डायरेक्टली उसके ऊपर खर्चा आया है वो होती है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट तीन तरह की होती है: डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल बेसिकली एक टेबल को बनाने के लिए वुड हो गई। डायरेक्ट लेबर बेसिकली उसे बनाने के लिए जो कारपेंटर को वेजेस दिए। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली अगर स्पेशली उसे डिजाइन करने के लिए किसी को पेमेंट की गई है। सो दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट दिस मीनिंग है कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस, जिसे हम डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते। एलोकेटेड टू प्रोडक्ट्स ऑन सम बेसिस, जो कि किसी और बेसिस पर उन प्रोडक्ट्स पर एलोकेट की जाती है। लाइक एज सच एग्जांपल इज फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, सुपरवाइजर की सैलरी। फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेसिकली वो सब प्रोडक्ट्स को ही बेनिफिट कर रही है, वो किसी एक प्रोडक्ट के लिए नहीं है। बेसिकली जो फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी चल रही है वो उन्हें, वो जो वहां पर काम कर रही है लेबर उनके लिए भी हेल्पफुल है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए भी हेल्पफुल है। तो हम उसे किसी भी एक प्रोडक्ट को रेंडर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं उसे एलोकेट कर देते हैं, बेसिकली प्रोपोर्शनेटली हम सब में बांट देते हैं। रेशो इक्वली रेशो में हम सब में बांट देते हैं कि प्रोडक्शन में कितना लगा, सर्विस में कितना लगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है जी। और ये जो है ये सेमी वेरिएबल भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है बेसिकली। ऑफनली फिक्स्ड ही होते हैं, लाइक फैक्ट्री का जो रेंट है वो फिक्स्ड ही होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो उस उसे रन करने में, जो उस प्लांट को या उस फॉर्म को रन करने में जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है वो भी मोस्टली सेम ही होती है, अगर बिजनेस के ओनर ने कोई एक्स्ट्रा किसी से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं ले रखा बेसिकली। क्योंकि डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर उसे उन्हें पता ही होता है बिजनेस ओनर को कितनी प्रोडक्शन होगी और उन्हें पता ही होता है उस बेसिस पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा। सो मोस्टली ये जो होते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है ये फिक्स्ड हुई होती है। सम हाउ सेमी वेरिएबल हो सकती है बट वेरिएबल नहीं होती डायरेक्ट कॉस्ट की तरह, ये फिक्स्ड ही होती है। ठीक है जी। इसमें सुपरवाइजर की सैलरी आ गई। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट का ही पार्ट है एक। लाइक अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊं दो तीन, लाइक अगर बेकरी की ही एग्जांपल है, ठीक है जी, इसमें डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो गई? फ्लोर हो गया, शुगर हो गई, बेकर्स की वेजेस हो गई,
जो कि डायरेक्टली केक से रिलेटेड है। इनडायरेक्टली क्या हो गई, उस शॉप का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जो कि हम किसी भी एक केक को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जो कि सारे ही केक्स जितने भी उस बेकरी में बन रहे हैं उन सबके लिए ही हेल्पफुल है, तो वो हो गई इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है जी। और अगर मैं आपको ये एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बताऊं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डायरेक्ट कॉस्ट क्या हुई, लाइक स्टील, टायर, वेजेस ऑफ वर्कर्स, ये हो गई डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट क्या हो गई, जो एक उस प्लांट का मैनेजर है उसकी जो सैलरी हो गई, मशीन्स की मेंटेनेंस हो गई, फैक्ट्री कैंटीन के एक्सपेंसेस हो गए, ये सब क्या हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर एक एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट है बेसिकली, लाइक अगर मैं अपने की ही एग्जांपल दूं, मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी, इसके लिए डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, प्रिंटिंग ऑफ स्टडी मटेरियल, अगर हम स्टडी मटेरियल को प्रिंट करके बच्चों को दे रहे हैं, टीचर्स की पेमेंट हो गई, जो भी स्पेसिफिक बैचेस बन रहे हैं या फिर जो भी डाटा वो हमें बना के दे रहे हैं उनकी पेमेंट हो गई। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो गई, लाइक रेंट ऑफ क्लासरूम का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एडमिन स्टाफ की सैलरीज हो गई, तो ये सब कुछ हो गया इनडायरेक्ट में। ठीक है जी। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो बेसिकली पार्ट होती है प्राइम कॉस्ट का, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो बेसिकली पार्ट होती है ओवरहेड्स का। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिफरेंस क्या है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।